नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। अमूमन हम भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि दिल, जो कि सबसे अहम हिस्सा है, उसका ध्यान नहीं रख पाते। आलम यही है कि वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि हृदय रोग से संबंधित बीमारियां बड़ी तेजी के साथ पैर पसार रही है और हर कोई इससे ग्रसित नजर आ रहा है। अब एज फैक्टर भी नहीं रहा है क्योंकि ये बीमारी हर एज ग्रुप पर नजर आने लगी है। ऊपर से वर्तमान में कोरोना महामारी का कहर और ज़्यादा आम जनता के लिए पैनिक सिचुएशन को खड़ा करते नज़र आ रहा है। आखिर किस तरह से मौजूदा दौर में अगर आप हार्ट पेशेंट्स हैं, किस तरह के प्रिकॉशन की आवश्यकता है, कैसा डाइट शेड्यूल रहना चाहिए और कितना कुछ जीवन शैली में इस समय परिवर्तन करने की ज़रूरत है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। हेल्थ गुरु में आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और एचओडी अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर के रोशन रॉय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। डॉक्टर रॉय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस फेज से आज हम गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है और ऊपर से कोविड अगर हार्ट पेशेंट हो जाए तो कितना ज़्यादा चुनौती इस समय आप लोग फेस कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के परिवेश में। रीज़न ये है कि हार्ट अटैक होने से के बावजूद पेशेंट का अपोलो या किसी अन्य अस्पताल में भर्ती होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हार्ट अटैक में सांस भी फूलता है। तो जब सांस फूलता है तो लोग सोचते हैं कि कहीं इनको कोविड तो नहीं है। ये महामारी बहुत फैल गई है, पर्सन टू पर्सन कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। तो हम लोग भी आजकल बहुत सतर्क रहते हैं। कारण क्या है कि हम दोनों मरीज़ों को, नॉन कोविड और कोविड मरीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहते और एट द सेम टाइम वी हैव टू गिव अर्ली एंड अर्जेंट ट्रीटमेंट टू द हार्ट पेशेंट्स। तो ये बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों को हम लोग को मैनेज करना। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि इस वक्त जो कि एक अपनी आम धारणा बनी है कि अस्पताल नहीं जाएं जब तक तकलीफ़ ना हो, तो मेरा मानना यह है कि तकलीफ़ होने से पहले अस्पताल आएं ताकि आप नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट किए जाएं, प्रॉपरली डायग्नोज किए जाएं और उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है। इमरजेंसी में बहुत पैनिक सिचुएशन है, सब जगह बेड्स का प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी मरीज़ के लिए हार्ट का समय पे इलाज होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इसलिए मेरा ये सब जो दर्शकगण हैं उनसे यही गुजारिश है कि वो समय से पहले आके अस्पताल में चेकअप कराएं। अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं तो आप अपने नियमित समय पे ही जाएं अस्पताल में, डॉक्टरों से डिस्कस करें, बात करें और इमरजेंसी वाली जो सिचुएशन है वो ना आने दें। डॉक्टर रॉय, ये समझना चाहेंगे क्या कितना ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स के लिए रिस्की है कोविड? कितने आपको नंबर ऑफ चांसेस लगते हैं कि इनमें अगर होता है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो जाएगा और फिर डिसीज़ और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? ख़ास करके हार्ट पेशेंट जिनका पंपिंग कम हो, उनमें कोविड की बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। रीज़न ये है कि हार्ट पेशेंट्स के जो मरीज़ होते हैं बहुत सारे मेडिकेशंस पे होते हैं। इनकी इम्यूनिटी आम लोगों से डाउन होती है। ये इनमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनकी उम्र काफ़ी हद तक ये उम्र दराज होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हार्ट पेशेंट्स वैसे भी एक वल्नरेबल पेशेंट हैं। उसके ऊपर एक ये कोरोना की महामारी, तो उसमें पहली चीज़ की डायग्नोसिस में देर लगती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट में देर लगती है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में इंटरफेयर करती है, तो उस कारण से जो एडिक्वेट रिस्पांस होता है वो नहीं मिलता। जैसे कि स्टेरॉइड्स कई पेशेंट्स में कोरोना में देते हैं तो उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे हार्ट अटैक और प्रेसिपिटेट हो जाता है। बुखार आता है तो हार्ट की गति बढ़ जाती है, तो इस कारण से हार्ट अटैक फिर से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हार्ट अटैक प्लस कोरोना, ये दोनों चीज़ें मिलके सीटी स्कैन में भी एक बहुत ही भयावह इमेज प्रोड्यूस करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि ये कोरोना के कारण है या सीटी स्कैन ये हार्ट फेलियर के कारण है। इसको पता लगाना और उसके बाद दोनों का इलाज करना बहुत ही मुश्किल होता है।
आमतौर पे ये माना गया है कि जितना जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनमें जो मृत्यु की संख्या है, मृत्यु दर है, जो खास करके हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी है, इनमें मृत्यु की संख्या लगभग 10% है बनिस्बत जो नॉर्मल पेशेंट जिनको हार्ट अटैक नहीं है उनको 2%, 1 से 2% है भारत में एटलीस्ट। तो ये मतलब 5 से 10 गुना मृत्यु की दर बढ़ाता है। तो इसीलिए हार्ट अटैक के पेशेंट्स को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है और इनको मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे रहें। अगर पॉसिबल है वर्चुअल कॉल करके अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर रॉय, हमने ये देखा है क्योंकि इसके हार्ट पेशेंट्स और कोविड के जो सिम्टम्स है वो कुछ सिमिलर है। पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्या उनमें कोविड के सिम्टम्स है। ये आपने भी फेस किया होगा इस ड्यूरेशन के अंदर। कैसे आइडेंटिफाई करें और अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत उन्हें अस्पताल में संपर्क करने की आवश्यकता है? जी, किसी भी हार्ट फेलियर पेशेंट में जिसको सांस फूल रही हो या बुखार आ रहा हो, एक्सट्रीम फटीग है, एक्सट्रीम वीकनेस है, तो ये 2 कारणों से हो सकता है। एक तो जो फटीग है, खास करके हमारी जो पेशाब निकालने वाली दवाइयों कुछ हम डायूरेटिक्स देते हैं जिससे शरीर का पानी निकलता है। अगर ये इनका डोज थोड़ा सा ज़्यादा हो या पानी में अंदर कमी हो शरीर में तो फटीग मैनिफेस्ट कर सकती है। बट इन फटीग के साथ दूसरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खांसी होना क्योंकि हार्ट फेलियर पेशेंट में अगर डायूरेटिक्स ज़्यादा है यानी कि खून पानी निकालने की मात्रा वाली जो दवाइयाँ वो ज़्यादा हैं तो खांसी नहीं होगी। अगर खांसी हो रही है और फटीग भी है यानी कि वीकनेस है, लेथार्जी है, तो ये कोरोना का सिम्टम हो सकता है क्योंकि फटीग और खांसी दोनों आमतौर पे हार्ट फेलियर पेशेंट्स में इकट्ठे नहीं पाई जाती। अगर सांस फूल रही है तो यूजुअली शरीर में पानी ज़्यादा है तो फटीग नहीं लगता, सांस फूलती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि फीवर अनकॉमन है हार्ट पेशेंट्स में, तो ये इन्फेक्शन का सूचक है। तो सांस फूलना, फटीग, अनड्यू फटीग होना और बुखार होना, ये अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो मेरे ख्याल से आज के ज़माने में क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड है, हम उसको पहले हम हर पेशेंट्स को कोविड मान के एडिक्वेट प्रोटेक्शन, सैनिटाइजेशन और मास्क लगा के उनको देखते हैं। और उनके कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे एको हो गया, CT स्कैन हो गया या कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें हमें पता चलता है हार्ट फेलियर है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों को करके हम कोविड को हार्ट फेलियर के पेशेंट से हम अलग कर सकते हैं। बट 50% टाइम हम इन सब चीज़ों को एक सरसरी निगाह से नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एडमिट करके इन्वेस्टिगेट करके ही हम उनको सेपरेट या सेग्रीगेट कर सकते हैं। डॉक्टर रॉय, कोविड-19 ने पहले ही लोगों की लाइफस्टाइल को पूरा बदल दिया है। ऊपर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसा डाइट शेड्यूल रहे। क्या ऐसी इंग्रेडिएंट्स अपने बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करें? साथ ही अगर हार्ट पेशेंट है, किस तरह का डाइट शेड्यूल होना चाहिए उन लोगों का? ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, ख़ास करके जबकि हमारे यहाँ जो होम हेल्प है, मतलब कि कुक्स हैं, मेड्स हैं, वो अवेलेबल नहीं है। हम लोग सब अपना खाना देख रहे हैं, सब चीज़ें बना रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि हम क्या क्या यूज़ करें, क्या नहीं यूज़ करें, ताकि हमें एक कि जो घर के काम है वो कम हो, दूसरा कि हमें स्ट्रेस ना हो, क्योंकि ये अनड्यू स्ट्रेस है हमारे ऊपर खाना बनाना या ये घर के कामकाज। अब हम लोग काफ़ी दूर हो चुके हैं उन सब चीज़ों से। तो ये जो अनड्यू स्ट्रेस हैं, तो इनसे बचने के लिए मैं जो सलाह देता हूँ ये बहुत सिंपल है कि कोशिश करें 1 पॉट मील करें एटलीस्ट एक टाइम पे। 1 पॉट मील का मतलब होता है या तो सूप जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डले हों, या जो खिचड़ी है, जो ओल्ड एज खिचड़ी है, ये भी हम बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं जो कि वेजिटेबल्स हैं, या आप सोयाबीन के चंक्स हैं अगर आप पसंद करते हैं तो, सलाद हैं, टमाटर है, तो ये सारी चीज़ें डाल के 1 पॉट मील बनाएं और गरम गरम इसको खाएं। तो ये एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो इससे हमारे जो वर्क है वो भी कम होगा। एक कंप्लीट होल मील होता है खिचड़ी का, तो ये कर सकते हैं। सेकेंडली, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम आमतौर पे भूल जाते हैं कि जो स्नैक्स हैं, स्नैक्स जैसे आमतौर पे इंडियन जो थाली होती है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी होती है सुबह शाम रात दिन, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। हाँ, ऑब्वियसली पिज़्ज़ा पास्ताज ने काफ़ी जगह ले ली है, चिप्स नाचोस। तो ये जो स्नैकिंग है, चिप्स नाचो, पिज़्ज़ा पास्ता, इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको वाकई में कुछ प्लान करना है, अपनी कैलोरीज कम करनी है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर आप 25% कैलोरी कम करते हैं तो आपकी 25% लाइफ बढ़ जाती है। यानी कि आप अगर 1500 ले रहे हैं और उसको अपन
घटा के करीब 1100-1200 कर लेते हैं, तो इससे हमारी लाइफ में 25% हेल्दी लाइफ हमारी 25% बढ़ जाती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आमतौर पर देखा गया है कि नाश्ता, इंडियन नाश्ता, ये पूड़ी पकोड़ा, ब्रेड, पराठे, इनसे सम्मिलित होता है और 75% जो फ़ैट की मात्रा है हम अपने ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं। तो अगर अपन ब्रेकफास्ट सोच समझ के चेंज करें, ब्रेकफास्ट में कच्चा खाना खाएं, जैसे अंकुरित चने, अंकुरित दालें, उनके सूप्स, जो सैलड्स हैं लाइक टमाटो, कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। अगर ब्रेकफास्ट हमारा अनकुक्ड मील हो तो ये सबसे अच्छा होगा। इससे हम 75% दिन का फ़ैट कम कर सकते हैं और बहुत सिंपली बाकी हम लंच में या डिनर में दाल चावल खाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकफास्ट। सेकेंडली, जो मील्स हम शाम मिड डे स्नैकिंग करते हैं जैसे, तो उसको हम प्लान करें, जैसे कि हम पॉपकॉर्न खाएं, जो बॉइल्ड आजकल कॉर्न चल रहे हैं वो खाएं, जो पफ कॉर्न है ये लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लें। तो ये सारी चीज़ें लेने से हमारी जो कैलोरी इनटेक वो कम होगा, हमारे ट्रांस फैट कम होगा और इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर कुछ प्लान करना है तो सिंपली मेरा यही दर्शकों से यही मैसेज है कि ब्रेकफास्ट प्लान करें, वन। सेकेंडली, जो इंटरमिटेंट स्नैकिंग है वो प्लान करें। ये इससे हम बहुत हद तक अपने कैलोरीज इनटेक को कम कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आपने दिए हैं और अगर वाकई इस फेज़ में अगर इस तरह का डाइट शेड्यूल रहेंगे तो वाकई ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और भी डॉक्टर रॉय से बहुत सारी बातें करना बाकी है, बहुत कुछ न्यू चीज़ें उनसे समझना बाकी है। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट है तो और ज़्यादा कितना डिफ़िकल्ट है आपका सर्वाइवर, क्या कुछ एहतियात है जिसको बरता जा सकता है तो आप कोविड महामारी से बच सकते हैं, इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर रॉय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर, हम ये समझना चाहेंगे क्योंकि हमने ये फेज़ को देखा जहाँ पर हर चीज़ बहुत ज़्यादा परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। ऐसी सिचुएशन में जब पेशेंट आपके पास आता है, मापदंड किस तरह से एनालिसिस किए जाते हैं, कैसे मापदंड है जिसके आधार पर आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मरीजों को? पेशेंट जो हमारे पास आते हैं तो जो बेसिकली जैसा कि जग जाहिर है, जो सैचुरेशंस हैं वो देखते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं और जो पल्स रेट है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करें, या हार्ट अटैक है या और कोई जो महामारी फैली हुई है उससे रिलेटेड है। तो ये कुछ मापदंड होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं, बट ये ज़रूरी है कि पेशेंट क्या चीज़ें देखे जिससे उसको लगे कि हाँ मुझे हार्ट अटैक नहीं है या मुझे कोई सीरियस बीमारी नहीं है। ये ज़रूरी है जानना उनके लिए। तो बेसिकली उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर 10 मिनट में चल पा रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं है या हार्ट की कुछ मेजर बीमारी नहीं है। मान लीजिए एक, और ये बिना सिम्टम के, यानी कि ऐसा नहीं कि चलने पे सांस फूल जा रही हो या चलने में धड़कन हो रही हो तो ये अपन सिम्टम मानेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको 1 किलोमीटर 10 मिनट में चलने में तो आपको हार्ट अटैक नहीं है। अगर आप किसी कारणवश नहीं चल पाते हैं तो अगर आप अपने घर में अगर 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स यानी कि 2 मंजिल आप चढ़ सकते हैं अगर 2 से 3 मिनट के बीच में बिना किसी परेशानी के, तो आपको हार्ट अटैक नहीं। ये सिंपल मापदंड है जो आप देख सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नो योर नंबर्स, मतलब आपको नंबर पता होना चाहिए वेदर आप एट रिस्क हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता है, और आपके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं ठीक हैं कि नहीं है। क्योंकि आज के दौर में सारा जो कस्बा का कस्बा अस्पताल में या डॉक्टर्स के पास जाना आजकल उनको मुश्किल होती है, वो नहीं समझते कि हमें अस्पताल जाना चाहिए, जो कि ये भ्रांति है। मैं नहीं समझता कि अगर किसी को परेशानी है तो अस्पताल ही आए, घर पे ना रहे, नहीं तो मुश्किल होगी। तो जो मापदंड है वो याद कर सकते हैं अपन, ABP है ना, ABP से A से होता है एब्डोमिनल गर्थ। अगर आपका जो एब्डोमिनल गर्थ है 80 सेंटीमीटर से कम है, B यानी कि ब्लड प्रेशर, अगर आपका जो डायस्टोलिक नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो अगर 80 से कम हो, जो आपका B से ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर अगर आपका 80 से कम हो, दूसरा जो B होता है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल, ये 80 से कम हो। P से आता है पल्स रेट, ये 80 से कम हो, रेस्टिंग पल्स रेट। ये सारी चीज़ें अगर कम है 80 से तो मेरे ख्याल से आपको इमीडिएटली कोई ऐसी हार्ट की अटैक या आपका
स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बहुत कम है और आप काफ़ी लंबे समय तक जी पाएंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि मौजूदा दौर में हर कोई एक मानसिक तनाव के बीच जूझ रहा है और हार्ट पेशेंट्स को जब कोविड के बारे में पता चला तो वो एक अलग ही स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस तो आजकल ज़िंदगी का अभिन्न अंग है और स्ट्रेस पुरातन काल से भी हम सबको रहा है। जो हमारा इंडियन सिस्टम है, माइथोलॉजी है, ये हमें प्राणायाम की सलाह देती है। उसके कई रीज़न हैं, जैसे कि हमारा हार्ट की गति 70 होती है, हमारी सांस लेने की पर मिनट नॉर्मल की 15 होती है। इस लिहाज से अगर हम 15 ब्रीथ पर मिनट लेते हैं तो 21,600 ब्रीथ्स होती हैं पर डे की और 78 लाख लगभग ब्रीथ होती है हमारी एक साल में। और ये माना जाता है पुरातन काल से हमारे जो माइथोलॉजी में कि 100 साल आदमी जीता है, 100 साल की लाइफ है। तो 78 करोड़ लगभग हमारे जो ब्रेथ हैं वो अवेलेबल हैं। तो जिसकी ब्रीदिंग ज़्यादा है तो उसकी ऑब्वियसली जो एज है वो कम है, सो सिंपल। तो उसलिए हमारा प्राणायाम आया था। हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है ये कई वर्षों से, कई सालों से, ऋषियों मुनियों से चल रही हैं। उसका रीज़न यही है कि हमको कोशिश करना चाहिए कि 15-14 इतनी ब्रीदिंग रहे, हमारी हार्ट की गति 70 रहे। जैसे एथलीट्स हैं, वो मैराथन रनर्स हैं, वो जब दौड़ते हैं तो उनकी हार्ट की गति 180 चली जाती है कुछ मिनट्स के लिए, उसके बाद वो वापस आ जाती है 120 मिनट पर और वो चलती जाती है। जब वो रेस्ट पे रहते हैं उनकी तो हार्ट की गति जो होती है 50 से भी कम होती है। तो ये मतलब हम सोचते हैं कि दौड़ने से तो हार्ट की गति बढ़ जाती है, तो जितना दौड़ेंगे हमारी हार्ट की गति उतनी यूज़ हो जाएगी, तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, जितना आप दौड़ेंगे तो आप दौड़ते समय जो हार्ट की गति वो भी कम हो जाएगी और बेसिकली जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों के कारण आपका जो लॉन्जिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो ये हमें बहुत मतलब जो हमारे कल्चर से मिला, ये बहुत ही साइंटिफिक यूनिक है जो कि हम भूलते जा रहे हैं। बट मैं ये मानूंगा कि आजकल जो प्रवृत्ति है, घर घर में आजकल आसन, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ हमारे जो योग गुरु हैं, कुछ जो लोगों ने इस चीज़ को पूरे नेट के थ्रू फैलाया है, ये बहुत अच्छा काम किया है और हमारे जो मेंटल स्टेट है, जो स्ट्रेस लेवल है, उससे बहुत कम होता है। और इन सब प्राणायाम में मेडिटेशन का भी रोल है। तो 3 बॉक्स में हमारी हेल्थ बंद है। पहला बॉक्स है मेडिटेशन का, जो कि हमारे ब्रेन को शिथिल करता है, शांत करता है। जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारी हार्ट की गति कम होती है, रेस्पिरेटरी रेट कम होती है। हमारे जो फाइट, फ्लाइट एंड फियर के हार्मोन्स हैं, जैसे कि एड्रेनालिन है, ये कम होता है। इनसे हार्ट रेट कम होने से अगर हमें हार्ट अटैक भी होता है तो उसका डैमेज कम होता है। इस बार की थीम की अगर बात करें तो वर्ल्ड हार्ट डे पर 2020 की क्या कुछ थीम है और किस तरह का अभियान रहने वाला है इस बार का? वर्ल्ड हार्ट डे एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का कार्यक्रम है, जो कि 29 सितंबर को हर साल होता है और हर साल एक नई थीम होती है। जिस थीम पे वो काम करते हैं, जिस थीम को परकोलेट करते हैं, हेल्थ वर्कर्स में, डॉक्टर्स में, पेशेंट्स में अवेयरनेस जगाते हैं। तो इस साल की जो थीम है वो भी काफ़ी अच्छी है। योर हार्ट बीट्स द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, दिस इज़ व्हाट इट इज़। यूज़ योर हार्ट टू बीट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। यूज़ योर हार्ट का मतलब ये होता है कि आप यूज़ योर हार्ट फॉर योर ब्रेन, यानी कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे खाना अच्छा करें, अपनी फैमिलीज़ में जो हेल्दी चॉइसेस हैं वो लें। जो जैसे कोई एम्प्लॉयर है तो वो कैंटीन में हेल्दी डाइट करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाए, आज के ज़माने में हेल्दी प्रैक्टिसेस करें। तो ये एम्प्लॉयर के लिए, सरकार के लिए जैसे आयुष्मान जो हेल्थ योजना है वो काफ़ी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी तरफ से चालू तो कर दिए, बट इनको दोबारा से रीफर्निश, दोबारा से बताने के लिए हमें ये जुमला याद रखना चाहिए कि हमको हर चीज़ अपने हार्ट के लिए दिमाग से, दिल से, शरीर से, सरकार से, इंडिविजुअल से, सोसाइटी से हमें ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमें अपना हार्ट यूज़ करना है, अपना हार्ट की बीमारी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को कम करने के लिए। डॉक्टर राव, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या जुमला देना चाहेंगे, जितने भी IBC 24 के व्यूअर्स हैं? हाँ,
मैं 10 साल पहले इंदौर में आया था, अब मैं इंदौरी हो गया हूँ, तो इंदौरियों को सेव बहुत पसंद है। तो एक जुमला जो आप याद कर सकते हैं वो है छोड़ा सेव, CHODA, छोड़ा, SEV सेव। इसका मतलब C से होता है कोलेस्ट्रॉल, तो आपका अपने को कोलेस्ट्रॉल पे ये अगर ये जो 9 चीज़ें इसमें हैं, अगर ये 9 चीज़ें हम अपन को अपनी कंट्रोल में रखते हैं तो 90% बीमारियां हमारी कम हो जाएंगी। इसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो है आपकी एज, उसको अपन नहीं बदल सकते, आपका सेक्स जो आप नहीं बदल सकते, जैसे मेल सेक्स में ज़्यादा बीमारी होती है, जो आपकी एथनिसिटी जहाँ आप रहते हैं, जैसे इंडिया इज़ डायबिटिक कैपिटल, इंडिया में हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसको नहीं बदल सकते, और अपनी जीन्स जहाँ से हम पैदा हुए हैं, ये चारों चीज़ें हम बदल नहीं सकते। तो जो चीज़ बदल सकते हैं वो ये 9 चीज़ें हैं। अगर ये 9 चीज़ों को अपन प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे तो हम 90% हार्ट अटैक से बच पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे साथ साझा की, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि छोटे छोटे एहतियात और ख़ास तौर पर आपके डाइट शेड्यूल को अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कोविड से तो सुरक्षित रखेंगे, साथ ही साथ हार्ट जैसी बीमारियों से भी बच सकेंगे। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।